सैकड़ों, हजारों, बल्कि अनगिनत बिदात और खुराफात। पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें हमने कोई बिदअत न निकाली, जिसमें हमने अपने रसूल की कोई मुखालफत न की हो। और मुझे सहाबी रसूल हजरत हस्सान बिन साबित का एक जुमला याद आता है। सहाबा की बातों में भी बड़े अनमोल मोती होते, सहाबा जो बातें बोलते थे बड़ी गहराई होती थी। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, मबतदा कौमुन बिदातन, जब भी कोई कौम कोई बिदअत निकालती, इल्ला अखज़ल्लाहु मिन सुन्नतिहिम मिसलहा, जब कोई कौम कोई बिदअत निकालती है तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर से कोई सुन्नत को उठा लेता है, और जिस सुन्नत को अल्लाह ताला उठा लेता है फिर कयामत तक वो सुन्नत दोबारा नहीं आती है। बिदअत आई सुन्नत से। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की रिवायत है, मा बासल्लाहु मिन नबिय्यिन इल्ला कान लहू मिन उम्मतिही अस्हाबु व हवारियून। दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने रसूल भेजे, जितने नबी भेजे, हर नबी के कुछ मानने वाले, कुछ साथ देने वाले, कुछ सपोर्टर हुआ करते। याखुज़ूना बिसुन्नतिही, हर नबी के मानने वाले अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करते थे। वयक्तदूना बिअम्रिही, और अपने नबी की बात मानते थे। सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिहिम खुलूफुन, फिर नबी के मानने वालों के बाद कुछ नालायक लोग भी आ गए। नबी के मानने वालों के बाद कुछ नालायक लोग भी आ गए। यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, जो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे जो करते नहीं थे। वयफ़अलूना मा ला युमरून, और वो काम करने लगे जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया नहीं। बिदअत करने लगे, खुराफात करने लगे, दीन की शक्ल बिगाड़ने लगे। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जो दीन के अंदर बिदअत निकाले, जो अपने रसूल के ऐसा काम करे जो रसूल ने नहीं कहा, उसके साथ क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी फरमाते, फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिन, अपने हाथ के जरिए उनकी बिदअत को रोके, अपनी ताकत के जरिए उनकी बिदअत को रोके। जो ताकत के जरिए उनसे बिदअत को रोकेगा वो मोमिन कहलाएगा। वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मोमिन, और जो जुबान के जरिए उस बिदअत को रोकेगा वो भी मोमिन कहलाएगा। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिन, और जो अपने दिल के अंदर उस बिदअत को गलत समझेगा वो भी मोमिन होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वलैसा वराअ ज़ालिका हब्बतु खर्दलिम मिनल ईमान, ये ईमान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। इसके बाद फिर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं बचता। यानी अगर किसी के दिल में बिदअत को बिदअत न समझे तो उसका ईमान खतरे में। कम से कम दिल के अंदर तो बिदअत को बिदअत समझे, ये बिल्कुल ईमान का आखिरी हिस्सा है। बिदअत करने वाला लाख कहे कि हम रसूल का दामन थाम लेंगे, हम फला का दामन थाम लेंगे, हम फला का दामन थाम लेंगे, उसे रसूल का दामन भी नसीब नहीं, उसे औलिया का दामन भी नसीब नहीं। बिदाती अल्लाह के दरबार में भी जलील होगा। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हौज़े कौसर के ऊपर मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भी हौज़े कौसर का पानी एक बार पी लेगा, लम यज़मा अबदा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर का पानी एक बार जिसने पी लिया उसको फिर प्यास कभी नहीं लगेगी। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह हम सबको भी अपने नबी के हाथों कौसर का पानी नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी फरमाते, ला यरिदन्ना अलैया अक़वामुन,
मैं हौज़े कौसर पे जब पानी पिलाऊंगा, कुछ लोग आएंगे, आरिफुहुम व यारिफूनी, मैं उनको पहचानूंगा, वो मुझको पहचानेंगे, यानी जाने पहचाने लोग होंगे, मेरी उम्मत के लोग होंगे, मेरे मानने वाले लोग होंगे। सुम्मा युहालु बैनी व बैनहुम, फिर मेरे और उनके बीच में पर्दा डाल दिया जाएगा, मुझे उनसे दूर कर दिया जाएगा, मुझे मना कर दिया जाएगा कि आप उनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। मैं कहूँगा अस्हाबी, ये तो मेरे लोग हैं, मेरे मानने वाले लोग हैं। आरिफुहुम, मैं इनको जानता हूँ, देखो ये वज़ू भी करके आए, देखो ये नमाज भी पढ़ के आए हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप क्या जाने, आपको क्या मालूम कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से गुल खिलाए, कौन कौन सी चीजें निकाली थी, अल्लाह के नबी आपको भी नहीं मालूम। रबीउल अव्वल का महीना आया, साल भर तो रसूल याद ना आए, साल भर तो सुन्नतें याद ना आई, साल भर तो मोहब्बत रसूल न याद आई, और रबीउल अव्वल का महीना आया तो केक भी काटी जा रही है, रसूल के नाम पे डीजे भी बजाया जा रहा है, रसूल के नाम पे रास्तों को भी ब्लॉक किया जा रहा है, रसूल के नाम पे घरों में झंडे भी लगाए जा रहे हैं, रसूल के नाम पे हरी हरी झंडियां भी लगाई जा रही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से फरिश्ते कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले। जब अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने मेरे दीन को बदला था, अल्लाह के नबी फौरन बड़े गुस्से में फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इन्होंने मेरे दीन को बदला है, मेरे दीन पे डाका डाला है, मेरे इस्लाम को बदलने की कोशिश की है, ऐ फरिश्तों इनको घसीट के जहन्नम में लेके जाओ, जो मेरे दीन पे डाका डाले उसे जन्नत तो नहीं मिलेगी, उसे जहन्नम में लेकर जाओ। इतनी खतरनाक चीज है ये बिदअत। पिछले साल 8 नवंबर को हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, याद है आप लोगों को? याद है ना? नोटबंदी हुई थी। हमारे वजीर आजम साहब ने ऐलान किया 500 और 1000 के नोट पुराने वाले सब बंद। अब जनाब आली लाखों करोड़ों भी जिसके पास मौजूद है, हुकूमत ने अल्टीमेटम दे दिया कि इस डेट के अंदर अंदर आपको जमा कर देना है, उसके बाद वो रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। और हुकूमत ने अब उसकी जगह 2000 के नए नोट जारी कर दी। अच्छा, अब ये जो 2000 वाला नोट है, इस नोट को और पुराने वाले अगर 500 और 1000 के नोट को कंपेयर करो तो पुराने वाले 500 नोट का कागज और अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये तो बिल्कुल चूरन वाला नोट लगता है और इसका साइज भी छोटा है। इससे अच्छा कागज था उसका, इससे खूबसूरत लग रहा था वो, लेकिन हुकूमत ने कह दिया कि अब वो नोट नहीं चलेगा, ये चलेगा तो यही चलेगा। अब 500 वाला नोट अगर आज की डेट में आप मार्केट में चले जाएं, सामान की दुकान पे कोई सामान लेने जाएं आप, तो आपको एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं, उस नोट की कोई वैल्यू नहीं। इस्लाम के अंदर भी वही नोट चलेगा जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर मौजूद है। इस्लाम के अंदर आपका अमल देखने में कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आपका अमल देखने में कितना अच्छा क्यों ना हो, पहले ये देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर है कि नहीं, उसके ऊपर रब्बे कायनात की मुहर है कि नहीं। अगर मुहर है तो वो अमल देखने में अच्छा न भी लग रहा हो, लेकिन वो अमल शरीयत का हिस्सा है।
और अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है, अल्लाह ताला की मुहर नहीं है, तो वो काम चाहे जितना बेहतरीन ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उस काम की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, कोई बिदअत निकाली, कोई खुराफात निकाली, वो काम, वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ सवाब तो मिलना बहुत दूर की बात है, अल्लाह ताला के यहाँ अजाब मिलेगा, अल्लाह ताला के उस अमल को बर्बाद कर दिया जाए। सोचो मेरे भाइयों, कितना बदनसीब होगा वो आदमी जो मेहनत भी करे, काम भी करे, अमल भी करे, और अल्लाह की बारगाह में उसका अमल बर्बाद कर दिया जाए, उसकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएं, उसके अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू ना हो। यही मामला तो बिदअत के साथ भी है, बिदअत करने वाले के अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है। कुरान कहता है, हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे जहन्नम में जाएंगे। ये कौन से बंदे होंगे? अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबा, ये दुनिया में बड़ा अमल करके आए होंगे, हजार हजार रकात नमाजें पढ़ी होंगी, 100 रकात नमाजें पढ़ी होंगी, रात रात भर नमाजें पढ़ी होंगी, लेकिन वो नमाज नबी से साबित नहीं होगी, वो नमाज कुरान से साबित नहीं होगी, वो नमाज हदीस से साबित नहीं।